एक दिन गोरी का बेटा नीलू जिद करने लगता है और कहता है, माँ, मुझे तो आज खिचड़ी ही खानी है। मैंने बहुत दिनों से खिचड़ी नहीं खाई। गोली कहती है, ठीक है बेटा, मैं आज खिचड़ी बना दूंगी, तुम परेशान ना हो। पर नीलू बेटा, हमारे यहाँ चावल तो ख़त्म हो गए हैं, बिना चावल के मैं खिचड़ी कैसे बनाऊँ? नीलू कहता है, माँ, कहीं से ले आऊँ चावल? चावल कहाँ मिलते हैं? मैं अभी ले आता हूँ। गोली कहती है, बेटा, आज तो सारी दुकानें भी बंद हैं, आज तो चावल नहीं मिलेंगे कहीं। नीलू कहता है, मैं पास वाली गोरी आंटी के घर से ले आऊँ, उनके पास तो चावल होंगे। गोली कहती है, अच्छा बेटा, चले जाओ, पर उनसे ज़्यादा जिद मत करना, वो मना करे तो हार आ जाना। फिर नीलू गोरी के घर की ओर चल देता है और उसके घर पहुंच जाता है। गोरी कहती है, अरे बदमाश, तुम इधर क्यों आए हो? तुम तो वही चिड़िया के ज़िद्दी बेटे हो ना, जो स्कूल में बहुत उधम करता है। तुम मेरे बेटे जग्गू से दूर ही रहा करो, समझे? नीलू कहता है, पर आंटी, मैं तो सिर्फ चावल लेने आया था, मेरे घर में खिचड़ी बननी है, तो चावल कम पड़ गए थे। पर स्कूल में उधम तो जग्गू भी बहुत करता है, मैं अकेला थोड़ी ना उधम करता हूँ। गोरी कहती है, देखो देखो, कैसे जबान लड़ा रहा है, इससे तो साफ पता चलता है तू ही बड़ा उद्यमी है। चल अब यहाँ से भाग, मैं तुम्हें कोई चावल नहीं देने वाली। नीलू कहता है, ठीक है, चावल देना हो दो, ना देना हो ना दो, पर मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। इतना कहकर नीलू वापस चला जाता है और गोल्डी को सारी बात बताता है। गोल्डी कहती है, इसी वजह से मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेजना चाहती थी, वो बहुत ही दुष्ट कौवी है। पता नहीं मैंने तुम्हें वहाँ जाने ही क्यों दिया। अब वहाँ नहीं जाना, ठीक है? नीलू कहता है, ठीक है माँ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। एक दिन जग्गू चूहे को परेशान करने के लिए झाड़ियों के अंदर जा रहा था, पर वो वहाँ फंस जाता है और चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। नीलू वहाँ से गुजर रहा था, वो उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाता है और कहता है, ज़रूर ये किसी को परेशान कर रहा होगा, तभी यहाँ फंसा हुआ है, पर अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो ये यहीं मर जाएगा, मुझे इसको तो बचाना पड़ेगा। फिर नीलू जग्गू को बचा के उसको उसके घर ले आता है। जब गोरी को ये पता चलता है कि जग्गू की जान नीलू ने बचाई है, तो गोरी कहती है, मुझे माफ़ कर दो नीलू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नीलू कहता है, आंटी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आपने गलती का एहसास किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नीलू और काकू और हीरू एक ही स्कूल में पढ़ते थे। काकू और हीरू दोस्त थे। काकू कहता है, देखो हीरू, आज ये नीलू भी स्कूल आया है। पता नहीं कैसे कैसे लोग अब स्कूल आने लगे हैं। अब इसके पास तो हमारे जैसा अच्छा बैग भी नहीं है। पता नहीं इतने गरीब लोग स्कूल ही क्यों आते हैं। नीलू कहता है, काकू, गरीब और अमीर दोनों होते तो इंसान ही हैं, लेकिन अमीर गरीब होने से किसी की पढ़ाई की ज़रूरत कम नहीं हो जाती। पढ़ाई तो सबके लिए ज़रूरी है। काकू कहता है, अबे नीलू चुप बैठ, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। आया बड़ा ज्ञान देने वाला, अपना ज्ञान अपने ही पास रख, समझे? फिर नीलू वहाँ से चला जाता है। हीरू काकू से कहता है, काकू, माना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बुरे काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। गरीबों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। काकू कहता है, अरे तू भी शुरू हो गया, तुझे भी ज़्यादा ज्ञान है क्या? तू चुप कर, तू मेरा दोस्त है इसीलिए छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा भत्ता बना देता।
हीरू कहता है, काकू तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम्हें अगर मुझसे दोस्ती रखनी है तो तुम्हें नीलू से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। काकू कहता है, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, उस चिड़िया से तो मेरा जूता भी माफ़ी न मांगे। इतना कहकर काकू चला जाता है। अगले दिन काकू देखता है हीरू और नीलू एक साथ जा रहे हैं। अब काकू अकेला हो चुका था। काकू से कोई बात नहीं करता। काकू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, अरे ये कैसी मुसीबत है, अब तो मुझसे कोई बोल भी नहीं रहा। अगर मैं ऐसे अकेला ही रहा तो पागल हो जाऊंगा। मुझे उससे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। काकू उन दोनों के पास पहुंच जाता है। काकू कहता है, हीरो तुम सही कह रहे थे, गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं नीलू से भी माफ़ी मांगता हूँ। नीलू मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं करूँगा। हीरो कहता है, ठीक है हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन अब ऐसा किसी के साथ मत करना। गरीबों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है। गोल्डी चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी। गोल्डी कहती है, अब जल्द ही हमारे अंडे में से बच्चे निकल आएंगे। मुझे बेटी बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे तो बेटी ही चाहिए। उसका पति जैक कहता है, अच्छा मुझे भी बेटी ही चाहिए। मैं अभी जंगल जाता हूँ और अपने बच्चों के लिए दाना लाता हूँ। जैक चला जाता है। कुछ देर बाद अंडे में से बच्चे निकल आता है। गोल्डी उसको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये ऊपर वाले, ये मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरा बच्चा तो देख भी नहीं सकता। तभी जैक आ जाता है और कहता है, अरे ये हमारे बच्चे को क्या हुआ? इसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? चलो इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर दोनों उसको अस्पताल लेकर चले जाते हैं। गोल्डी कहती है, डॉक्टर साहब देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये देख क्यों नहीं रहा? हनिया डॉक्टर कहता है, ये तुम्हारा बेटा तो अंधा है, ये ऐसे नहीं देख पाएगा, इसका तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने बेटे को घर ले आते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत कमी थी। जैक कहता है, हमारे बच्चे की आंखें नहीं है, अब हम क्या ही कर सकते हैं? हमारे बेटे की कोई ज़िंदगी नहीं है, अब इसे हमें जंगल में छोड़ के जाना पड़ेगा। गोल्डी कहती है, नहीं, मेरे बेटे को कहीं नहीं छोड़ना, मैं इसको अपने साथ ही रखूँगी। फिर जब एक दिन गोल्डी कहीं गई होती है तो जैक अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के नीचे छोड़ आता है। कुछ देर बाद उसके ऊपर कालू और गोरी की नज़र पड़ती है। गोरी कहती है, देखो कालू, इस बेचारे बच्चे को सुनसान जंगल में कौन छोड़ गया है? इसे तो यहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे। हम इसको अपने साथ ले चलते हैं, वैसे भी हमारे बच्चे नहीं हैं। फिर वो उसे अपने घर ले आते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। और एक दिन बच्चा गोरी के साथ घूम रहा था, तभी उसे जैक देख लेता है और पहचान जाता है। जैक कहता है, मेरे बेटे को कहाँ लेकर घूम रही है गोरी? ये मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा वापस दो। गोरी कहती है, भाग जा यहाँ से चिड़िया, तूने तो अपने बच्चे को जंगल में छोड़ आया था, अब ये मेरा बेटा है, इसे मैं नहीं दूंगी। फिर बेटे को लेकर चली जाती है। उसका बेटा गोरी से पूछता है, माँ आपने मुझे गोद लिया है, मुझे अपनी दूसरी माँ से एक बार मिलना है, क्या आप मुझे उनसे मिलाओगी? गोरी हाँ कह देती है और गोल्डी को बुला देती है। गोल्डी उसको रो रो कर पूरी बात बताती है, कैसे जैक उसे छोड़ आया था। फिर बेटा कहता है, माँ अब आप भी मेरे साथ ही रहना, अब मैं अपने दोनों माँओं के साथ ही रहूँगा। गोल्डी चिड़िया गोरी के घर में किराए पर रहती थी। उसका एक बेटा नीलू भी था। उसके पति का देहांत हो चुका था। नीलू गोल्डी से कहता है, माँ इस बार तो हमारी ज़्यादा कमाई भी नहीं हुई है, हम किराया कैसे देंगे? गोल्डी कहती है, परेशान मत हो बेटा, ऊपर वाला सब देखता है,
वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। तभी गोरी आ जाती है और कहती है, तुम दोनों माँ बेटे यहाँ बैठे हो। मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रही थी। कभी तुम खुद मेरे पास भी आ जाया करो और किराया दे दिया करो। गोल्डी कहती है, मैं तो आपके पास आ जाती, पर अभी जैक के मरने के बाद मेरे पास पैसे नहीं हो पाए हैं, तो मैं देने नहीं आ पाई। गोरी कहती है, पैसे नहीं हो पाए से क्या मतलब है? मुझे मेरा किराया चाहिए, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। गोल्डी कहती है, बस इस बार माफ़ कर दो। जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे, मैं तुम्हें किराया दे दूंगी। गोरी कहती है, तुम तो बहुत गरीब हो चुकी हो, तुम्हारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है, मेरा किराया कैसे दोगी? चलो अब मेरे घर से निकलो। फिर गोरी उन लोगों को निकाल लेती है। बेचारी चिड़िया अपने बेटे को लेकर जंगल की ओर चली जाती है। फिर वो एक सेब के बाग में पहुंचते हैं। गोल्डी कहती है, बेटा, पता नहीं ये सेब का बाग किसका है। यहाँ तो इसका मालिक भी नहीं दिखाई दे रहा, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तभी आवाज़ आती है, रुको गोल्डी, ये बाग तुम्हारा ही है। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, जो तुम दूसरों की मदद कर कर कमाती रही। अब ये तुम्हारा है, तुम्हारे लिए ये घर भी है। तभी वहाँ जादुई सेब का घर आ जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया ऊपर वाले, मैं तो इस लायक नहीं थी, तू मुझे ये सब दे, तेरी बड़ी मेहरबानी है हम पर। फिर गोल्डी अपने बेटे के साथ वहाँ रहने लगती है।